पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एनीथिंग, चाहे वो मशीन हो, ह्यूमन हो, जानवर हो, वो उसकी पावर हो जाती है। हम लोग पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब थोड़ा सा और गहन ज्ञान, थोड़ा सा डीप ज्ञान, एवरेज पावर भी आपको समझ में आ गया, दोनों एक ही बात है। लेकिन अब आ जाती है इंस्टेंटेनियस पावर की बात। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब है हर इंस्टेंट में पावर चेंज हो रहा है। यहां पर वर्क डन भी टाइम डिपेंडेंट है और इसीलिए डी डब्ल्यू बाई डी टी इंस्टेंटेनियस पावर आपका हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ रेट ऑफ डूइंग वर्क ये चीज है और जो पावर के बराबर बन रही है। अब पावर को एक वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे, अभी पता चलेगा कि पावर वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है। चलो इसी से शुरू करते हैं। वैसे काफी लोग को पता है कि पावर क्या है। देखिए वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। बस यहीं से आपको मिल गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ हाँ यार, पावर कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। ds बाई डी टी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और उसे हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी। सो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। डॉट प्रोडक्ट है इसलिए पावर क्या है, स्केलर। पावर इज स्केलर। अब पैरेलल और एंटी पैरेलल में समझ सकते हैं। अब जब डॉट प्रोडक्ट का ये हिस्सा है, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी वाली बात आ जा रही है, तो पैरेलल एफ एंड वी, जब फोर्स अप्लाइड और वेलोसिटी दोनों पैरेलल हो, उस केस में थीटा क्या हो जाएगा, है ना, एफ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ वी कॉस थीटा, है ना। तो उस केस में थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, कॉस 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। पावर इज इक्वल टू एफ वी हो जाएगा, कॉस 0 1 हो गया, है ना। ये पैरेलल के केस में, जब पैरेलल है तो ऐसी पावर है। और जब एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब कि जो अपनी फोर्स है और वेलोसिटी है उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। अलग अलग मतलब ऑपोजिट है। थीटा 180 डिग्री है, तो कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1। तो पावर इज इक्वल टू माइनस ऐसा, है ना। तो अब कल को कोई पूछे कि भाई क्या पावर नेगेटिव हो सकता है, तो आंसर है हाँ, नेगेटिव पावर इज पॉसिबल। पावर कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। अब एक बच्चा पूछ रहा था सर v क्या वॉल्यूम है, तो v वॉल्यूम नहीं है भाई, v वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए ds बाई डी टी की जगह मैंने v रख दिया था, और f फोर्स है। बाकी सारे जो सिंबल्स हैं वो तो मैंने पहले ही लिख दिए हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। यूनिट्स ऑफ पावर में आ जाते हैं। पावर है वर्क अपॉन टाइम, और पावर की यूनिट है वॉट, तो इसलिए वॉट हो गया जूल अपॉन सेकेंड। एक और दूसरी यूनिट है हॉर्स पावर, ठीक है, वो एसआई यूनिट नहीं है लेकिन बहुत पॉपुलर है। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। और एक और आपको यूनिट दिखेगी किलो वॉट। 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। तो कई बार आपको ये पूछा जाएगा कि किलो वॉट बड़ा होता है या हॉर्स पावर बड़ा होता है, तो हमें समझ में आ गया कि भाई किलो वॉट बड़ा होता है। अब फोर्स की यूनिट न्यूटन, वर्क एनर्जी की, वर्क या फिर एनर्जी की यूनिट हुई जूल, पावर की यूनिट हुई वॉट।
हम लोग सीजीएस यूनिट भी जान लें, काफी बच्चे जानते हैं पहले से। न्यूटन के जैसा सीजीएस में होता है डाइन, उसी तरह जूल के जैसा सीजीएस में होता है अर्ग। तो यहां पे क्या होगा, है ना, ये सवाल आ सकता है। किसी से भी आप पूछिए कि पावर की सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, तब बता पाएगा। किसी से भी आप पूछ लीजिए। बाकी इन दोनों की सीजीएस यूनिट का अलग से नाम है, तो वो लोग रट लेते हैं। अच्छा, आप देखिए, न्यूटन से डाइन में कन्वर्जन हम लोग सीख चुके हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। एफ की जगह एम ए लिख दिया, और एम क्या है, मास है, 1 kg इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम इसे सीजीएस में लाना चाहते हैं, तो 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ये हो गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, 3 2 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम एक नया नाम दे देते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, नया नाम आ गया डाइन। बस इस तरह से आप न्यूटन और डाइन में कन्वर्जन कर सकते हैं। ये हम लोग थोड़ा पावर से दूर चले गए, अब हमने फोर्स का काम कर लिया। उसी तरह आप, अब जैसे न्यूटन और डाइन में मैंने कन्वर्जन बता दिया, बिल्कुल उसी तरह आप कर सकते हैं जूल और अर्ग में कन्वर्जन। चलिए तुरंत करिए, बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा आप लोग को। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब 1 न्यूटन को यहां से चुरा लिया, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 7 हो गया। 9 सेंटीमीटर को फिर से एक नया नाम दे दिया और कह दिया अर्ग। तो ये याद रखिएगा कि 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 9 होता है, और 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। ये सब आता भी है आपको। अब पावर में क्या होता है कि कोई अलग से नया नाम नहीं होता है, इसलिए हम लोग ये जो वॉट वाला सिस्टम है, उसी तरह अगर हम एसआई में चले जाएं, तो जूल की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, अर्ग लिख देंगे। 1 अर्ग, और सेकंड तो सेकंड ही है, तो हो जाएगा अर्ग पर सेकंड। तो पावर की कोई नई यूनिट नहीं होगी यहाँ पे। पावर इन सीजीएस अगर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूनिट कोई नई नहीं है, अर्ग पर सेकंड है। यही मैं आपको बताना चाहता था कि पावर की सीजीएस यूनिट कुछ अलग से नहीं है जैसे यहां पे है। तो याद कर लीजिए सारी बातें यहां पर। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की पावर कितनी होती है, आप कमेंट्स में बताइए वॉट में कन्वर्ट करके, और अभी मैं बता रहा हूं हॉर्स पावर में। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा, उसकी हॉर्स पावर में पावर रेंज करेगी 0.01 हॉर्स पावर से 0.05 हॉर्स पावर। अब कुछ खली टाइप सुपर ह्यूमन होंगे तो थोड़ी बहुत अपर लिमिट आगे शिफ्ट हो सकती है, बट दिस इज द एवरेज, है ना, नॉर्मल बोलना है ना, खली तो नॉर्मल ह्यूमन है नहीं। तो कमेंट्स में बताइए कि ये जो 0.01 हॉर्स पावर से लेके 0.05 हॉर्स पावर है, आप इसे वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा। पावर की डायमेंशंस, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई मैं अपनी लिमिटेड मेमोरी से केवल फोर्स की डायमेंशंस ही याद कर पाया हूं। तो चलो पावर की डायमेंशंस निकालने के लिए फोर्स की डायमेंशंस लेंगे, उसमें डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे। फोर्स होता है mlt-2,
और डिस्प्लेसमेंट होता है L, और ये हो गया T, है ना। तो पावर के डायमेंशन हम लोग निकालिए। ये यार बक्से हम लोग डायमेंशन को दिखाने के लिए लगाते हैं, ये सब पता ही है आपको, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। ml² T - 3, है ना। T ऊपर चला जाएगा नेगेटिव में इसके साथ, L इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो बस काम बन गया अपना, है ना। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर, ml² T -